चलो। कभी होता है कि आप 50 ओवर के मैच में सिर्फ 5 बॉलरों से खेलें, कभी नहीं होता। आपके पास फहीम अशरफ था, आपके पास खुशदिल था, आपको उनमें से किसी एक को खिलाना चाहिए था। आप पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई भी न्यूजीलैंड के हाथों से उसने शिकस्त खाई और बुरी शिकस्त खाई। 340 स्कोर करवाए उस पिच के ऊपर जहां पे एक टाइम पे न्यूजीलैंड 150 करता हुआ भी मुश्किल से नजर आ रहा था। तो फिर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे मैचों की सीरीज हुई है उसमें पहला मैच पाकिस्तान हार गया। अनफॉर्चुनेटली यस। पाकिस्तान क्रिकेट मुतवातिर भंवर में फंसी हुई है। बड़ी हमने बात की कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वापस बाउंस बैक करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के हमने यहाँ पर भी कॉन्वर्सेशन की विद द एक्सपर्ट्स, हमारे जो एनालिस्ट है, उसे लग नहीं रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब हम थोड़े से क्लूलेस हो गए और हमें नहीं पता कि अब क्या करना है। ओडीआई भी पाकिस्तान की टीम आज हार गई है और मेरी पाकिस्तान के बॉलर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने जो 344 रन बनवाए हैं ना, ये बहुत कम बनवाए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता पाकिस्तान ने और टॉस जीत के सही किया, बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से आकिब जवेद ने अपना डेब्यू किया, जो कि एक तेज बॉलर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में आउट किए हुए हैं, लेफ्टी हैं। और लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बढ़े तो हम अपने एक्सपर्ट को अगर कोट करते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा यार मैं 60-40 रियलिस्टिक रहना चाहती हूँ पाकिस्तान के हवाले से। हम ये बात नहीं कर सकते कि क्या हम श्योर भी हैं या नहीं है। लेकिन जो बैट्समैन है वो पागल हैं, वो बस अब उनको 400 रन करके दो 450 चेस कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब यानी कोई अक्ल समझ नहीं, कोई बेतुकी बॉलिंग, मतलब यानी 50 रन पे 3 आउट हुए हैं, 10 ओवर में कुछ 70 कुछ रन है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का बुरा वक्त ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले ही ओडीआई मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। लास्ट में तो ऐसा हुआ कि 22 बॉल पे 7 विकेट एक के बाद एक गिर गए। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई भी न्यूजीलैंड के हाथों से उसने शिकस्त खाई और बुरी शिकस्त खाई। 340 स्कोर करवाए उस पिच के ऊपर जहां पे एक टाइम पे न्यूजीलैंड 150 करता हुआ भी मुश्किल से नजर आ रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता पाकिस्तान ने और टॉस जीत के सही किया, बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से आकिब जवेद ने अपना डेब्यू किया, जो कि एक तेज बॉलर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में आउट किए हुए हैं, लेफ्टी हैं और एक थ्रेटनिंग बॉलर है जरूर। उनके साथ नसीम शाह एक एक्सपीरियंस कैंपेनर जिन्होंने बॉलिंग का आगाज किया। और अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखेंगे, जब पाकिस्तान सुबह 3 बजे बॉलिंग कर रहा था, पाकिस्तान के 3 बजे, और गालिबन न्यूजीलैंड में 11 बजे हुए थे, तो इतना इतना स्विंग और सीम हो रहा था, इतना इतना, और मतलब एक अजाबे इलाही बना हुआ था न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए और बॉलर्स के लिए। ये मुश्किल हुआ था कि इतना स्विंग कंट्रोल कैसे करें। उस पिच के ऊपर आपने 340 स्कोर कराया, उस पर बात करेंगे कैसे। सबसे पहले नसीम शाह आप देखेंगे, जहां पे नसीम शाह को पहले 5 ओवरों में 4 एक आउट कर जाने चाहिए थे। आप चेक करें उनकी लेंथ, वो 5वें स्टेप से जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं स्विंग करना। यार जब आउट स्विंग हो रहा है तो आपने कंट्रोल करना है, विकेट के बीच में से आपने बॉलिंग करनी है, लेंथ आगे रखनी है। आप देखिए कि जहां यंग की जो उन्होंने नसीम शाह ने आउट किया, स्लिप लगी, वो एरिया है चौथा स्टंप, और वो भी उनका फिनिश चौथे स्टंप पे और स्विंग और बीच में स्टार्ट हुआ। और अगर आप उनकी ज्यादातर बॉलिंग देखेंगे तो बायर करते रहे, नया बॉल उन्होंने वेस्ट किया, फिर भी उन्हें 2 विकेटें मिल गई। आकिफ देखिए एक रॉ बॉलर है जिसपे काम करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को थोड़ा सी बात करनी पड़ेगी। अटैकिंग बॉलर है, आपने उनका अटैक खत्म नहीं करना है या वो फ्लेयर खत्म नहीं करना है, लेकिन आपने उसके साथ बात तो करनी है कि 4 बॉल एक जगह पे करने हैं आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब तो ऐसा लगता है कि यार बस यूं खुला छोड़ देते हैं सारों, और कोई बात करना भी गवारा नहीं करते सिवाय एक ही चीज के। बॉलर्स को भी शायद यही कहना है, तुम 5-0 करेंगे तो भी खैर है, कोई मसला नहीं। बैट्समैन को भी आप यही कह देते हैं 5-0 करने हैं। तो यार खेलने का तरीका भी बताना है इन बच्चों को कि कहाँ बॉलिंग करनी है, किस तरह बैटिंग करनी है। यूं तो आप हारी चले जाएंगे, जो सदियों से आप हारी जा रहे हैं, और कभी आप यंगस्टर्स खिला के हारते हैं। आज तो आपकी पूरी टीम थी, आज भी आप हार गए। कमाल हो गई यार, आपने 340 स्कोर करा दिया। 25 ओवर तक आपका सीम और स्विंग होता रहा है कि जब डैरिल मिचेल और चैपमैन भी खेल रहे थे, उनके अंगूठों पे बॉल लग रहा था, और वी एज बैट्समैन वी नो कि यार कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपने वहां से जैसे उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, डिग इन किया उन्होंने, उसके बाद आपने यार आखिरी 12 ओवरों के अंदर जो है न्यूजीलैंड से आपने 120 स्कोर प्लस करा दिया। और आपने उनका वो जो अब्बास लड़का खेला है पाकिस्तानी, जिसका डेब्यू था 24 बॉलों के ऊपर, आपने आज उससे भी 50 करा दिया है। ये कैलिबर रह गया आपका। इतनी वक्त का पाकिस्तान की मुसलसल नाकामियां, चूंकि आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच भी हार गया सेठ साहब, इससे पहले T20 मैचों की सीरीज भी हारा पाकिस्तान, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी हारा पाकिस्तान अपने मुल्क में। तो एक सवाल लोगों के ज़हनों में ये भी आता है कि अब लोग ये बात कर रहे हैं क्रिकेट के हल्के जो क्रिकेटर्स भी हैं, कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पाकिस्तान का, इंतजामी नाकामी है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के साथ इंतजामी नाकामी भी है। आप इस सारी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़ी मायूसी हुई है। हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो पिछले 2 साल में जो तब्दीलियां हुई हैं, आना जाना मैनेजमेंट का, उसकी वजह से भी कुछ तसलसल टूट गया है। और फिर मेरा ख्याल है कुछ गलत फैसले भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, कुछ होते जा रहे हैं। ये होता है जब इस किस्म की तब्दीलियां आएँ। और तो मेरा ख्याल है हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि
आहिस्ता आहिस्ता सेटल कर जाएंगे, अपनी गलतियां तस्लीम कर लेंगे हमारे सेलेक्टर्स, हमारी मैनेजमेंट वगैरह, और फिर काम ठीक हो जाएगा, यही उम्मीद है हमारी। लेकिन सेठी साहब, हमें उम्मीद है, लेकिन जब हम इंतज़ामी नाकामी की बात करते हैं तो आपने कहा कि आना जाना लगा रहा है। पार्लियामेंट में तो वज़ीर आज़म साहब आते हैं और जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं और वो ये इसके साथ शिद्दत पर बात करते हैं कि हमें पूरा वक्त दिया जाए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पूरा वक्त क्यों नहीं दिया जाता? 2018 में आप थे, हुकूमत बदली, आप तब्दील हो गए, फिर राजा साहब आए और 6 माह का आपको वक्त मिला, फिर तब्दील हो गए, फिर ज़का साहब आए, 6 माह बाद वो बदल गए। तो ये इस मामले में हुकूमत क्यों इस तरह से सोचती नहीं है? मेरा ख्याल है ये सियासी फैसले होते हैं और सियासी जमातें अपने मफाद में ये फैसले करती हैं। क्रिकेट में मफाद में कम ही फैसले होते हैं, इसलिए हमारे हुक्मरान तबके को सोचना चाहिए कि क्रिकेट आवाम के दिलों में है, और जब क्रिकेट की मायूसी होती है तो सारा मुल्क मायूस हो जाता है। तो इसलिए कोई अच्छे फैसले करें तो फिर शायद अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। सेठी साहब, अगर हम देखें, आप जिस वक्त थे बोर्ड में, उस वक्त आपने भी काफ़ी कोशिशें की कि हालात क्रिकेट के बड़े बेहतर किए जाएं, और बेहतर हो भी गए, और उसके बाद जैसे ही आप गए एक डाउनफॉल आ गया हमारी क्रिकेट के अंदर, जो ठीक नहीं हो पाया आज तक। इसकी क्या वजह है? क्या ऐसी चीज़ आप बना कर गए थे और वो उसके बाद कोई संभाल नहीं पाया? मेरा ख्याल है सबसे पहली गलती तो ये हुई कि क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया। एक नई आइन ले आए और एक डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जो कि ठीक ठाक चल रहा था, खामियां तो होती हैं मगर ठीक ठाक चल रहा था, वही आपको एक पूल दे रहा था क्रिकेटर्स का जिसमें से हम सिलेक्ट करते थे। उस डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया, और एक नया क्रिकेट स्ट्रक्चर बनाया, और फिर ऐसे लोग लेके आए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेरा ख्याल है वो खुद उसमें यकीन नहीं रखते थे, मगर क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स थे इमरान खान साहब के कि इसको ऐसे करें। मुझे ये मालूम है कि उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने जाके खान साहब को कहा कि ये नहीं चलेगा, ये मसला है इसके अंदर। उन्होंने कहा नहीं करें आप। तो अगर दिल ही नहीं था तो उन्होंने करना क्या था? 1.5 साल लगाया, अड्डियां घसीटते रहे, फिर 1.5 साल के बाद ना पहला सिस्टम रखा ना दूसरा जो गलत किस्म का सिस्टम ले आए। बस वो दिन है और आज का दिन है, यही चीजें चल रही हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले जो थे हमारे, जिनके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, जो हम कर रहे थे, वो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके छोड़ के डिपार्टमेंट्स खत्म कर दी, 5,000 से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया, एक पूरी क्रिकेट अकेडमीज थी जो ये डिपार्टमेंट्स चलाती थी, और बस उसके बाद फिर मेरा ख्याल है ये सारी नहीं उठा सके हमारे क्रिकेटर्स और क्रिकेट की एस्टैब्लिशमेंट। सेठी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट मुतवातिर भंवर में फंसी हुई है और कुछ देखने का जैसे मजा चला गया है। स्टेक होल्डर्स परेशान है, स्टेक होल्डर्स में हम जैसे लोग हैं जो कि तबसरा करते हैं। सो कोशिश करने की, मैं रोज जब भी मैच देखता हूं तो कोशिश करता हूं कि अगर मैं इस टीम को लुक आफ्टर कर रहा होता तो इस वक्त क्या कर सकता था। सो मैं एक अगर रस्सी को पकड़ता हूं तो इधर से जो दूसरा हिस्सा है ना वो स्लिप हो जाता है, क्योंकि 3 ओवर्स अच्छी क्रिकेट, 7 ओवर्स बुरी क्रिकेट। सो पता यही चलता है कि इनकंसिस्टेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट, नया टैलेंट भी सो है, और इसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि 2 अच्छी शॉट्स, 2 अच्छे बॉल, उसके बाद फिर फ्लैट। तो जो समझाया जा रहा है इन टीम के प्लेयर्स को, वो क्या समझाया जा रहा है? वो विनिंग एक जो स्पिरिट है आपकी वो कहाँ चली गई है? इसलिए वो वहां पे मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि आपने इतना टर्बुलेंट माहौल कर दिया है, इतने ज्यादा कप्तान है, इतनी ज्यादा चेंजेस है। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट खासतौर पे व्हाइट बॉल में तो एक नारा मार के जैसे कि बहुत ही ज्यादा एक कोई प्लेजेंट चीज है कि हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं, सो हम हारेंगे, सो आप बर्दाश्त करें। देखिए, हार किसी को बर्दाश्त नहीं है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज बहुत हो गई है। हर इवेंट के बाद हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, और इवेंट से पहले भी चले जाते हैं। सो समझ नहीं आती है कि ये कहाँ पे ये सारी चीज एंड होगी। जो थिंक टैंक है उसका क्या करना है? थिंक टैंक को आप कितने ज्यादा और मैचेस देंगे कि आप कन्विंस हो कि ये काम नहीं चल रहा है? क्योंकि हारने से हर प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट हो जाती है, जीतने से हर प्रॉब्लम जो है वो बैकड्रॉप में चली जाती है। और जैसे मैंने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें चले हम जैसे भी हैं, मगर जो नए फैंस हैं उनका क्या हो रहा है? क्यों वो देखे पाकिस्तान की क्रिकेट? जो पुराने फैंस हैं वो बददिल हैं, जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चे और बच्चियां हैं वो बददिल हैं। वो कहते हैं छोड़ो यार, क्रिकेट की क्यों बात कोई कर रहा है? मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी महफिल में जाता हूँ, पहली चीज मुझसे पूछी जाती है कि जी क्रिकेट का की कर रहे हो तुसी? सो ये जब माहौल बन जाए ना आपका, एक डिप्रेशन में आप चले जाएं क्रिकेट को लेके, तो इसके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। और फिर यही समझ नहीं आ रही होती कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो फ्यूचर के भी प्लेयर्स दिखाए गए हैं वो भी कोई रेड हॉट नहीं है, और जो पुराने प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल प्लेटो कर गए हैं। सो वो गलती पे गलती कर रहे हैं, उनकी अपनी जो गेम की स्किल है वो वहीं पर ठिठर गई है। और बाकी टीम्स आप देखें, कॉमन सेंस से आज न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, इतनी मुश्किल पिच पे ऐसे लग रहा था जब उनकी 3 विकेट्स गिर गई थी कि चैपमैन आउट हुआ या उनके 1-2 और विकेट्स गिर गई तो ये मामला जो है, ये मुकाबला 160 पे रुक जाएगा। मगर क्या है, दिमाग से खेले वो, और पाकिस्तान ने खैर मौके भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उन्होंने ठंडे दिमाग से इनिंग्स को मेंटेन किया। वो डेब्यू पे अब्बास लड़का खेल रहा है, उसने रिकॉर्ड कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्विकेस्ट एवर ऑन डेब्यू टू स्कोर अ 50। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अपने यहाँ क्रिकेट को कैसे ठीक करें। यह गड़बड़ी तब से चालू हुआ है जब सरफराज अहमद कप्तान था और उनको हटाते ही बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, और यह प्रॉब्लम चालू हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसकी वजह से बाबर आजम जो अच्छा खेल रहे थे उनका पहले परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, उसके बाद उनकी कप्तानी ख़राब हुई, फिर उनसे कप्तानी छीनी गई, उसके बाद
उसके बाद कप्तानी सिर्फ शाहीन अफरीदी को दिया गया। फिर इस वजह से टीम में गुटबाजी हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुधरा नहीं। और अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।